बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर लर्नर हाउस स्कूल कोटक की तरफ से। बट आज हमने जमात दहम का हिस्सा ग्रामर पढ़ना है, सर्फ नहव। हर ज़ुबान के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं जिनसे उस ज़ुबान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह उर्दू ज़ुबान के भी कुछ उसूल हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। इनके जानने से हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठीक बोल और समझ सकते हैं। कवायद के दो हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। सर्फ क्या है? कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इस्म है या फ़ेल या हर्फ है। इस हिस्से कवायद में सिर्फ कलमात और अल्फाज ही मौजूद बहस होते हैं। इल्म सर्फ में लफ्ज़ के लुग़वी मानी की बजाय उसके मफ़हूम से बहस की जाती है जो बोल चाल में मतलूब होता है। उसके बाद है हिस्सा नहव। कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। ठीक है, यानी कवायद के दो हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। तो हमने हिस्सा सर्फ जो है आज पढ़ना है। हिस्सा सर्फ में सबसे पहले है लफ्ज़। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ की तारीफ ये है कि इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मसलन किताब, कलम, रोटी या कोई भी जो है इंसान जो अपने मुंह से बोलता है, भले वो कुछ भी हो, तो वो लफ्ज़ होता है। ठीक है, फिर लफ्ज़ की आगे जो है मज़ीद किस्में हैं, लफ्ज़ से मौजू और लफ्ज़ से मुहम्मल। वो लफ्ज़ जिसकी कुछ मैनी हो उसे लफ्ज़ से मौजू कहते हैं। मसलन कबाब, रोटी, खाना। ठीक है, अब ये जो तीन अल्फाज मैंने बोले हैं इनके मैनी हमारी समझ में आ रहे हैं, तो इसे हम लफ्ज़ से मौजू कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है लफ्ज़ मुहम्मल। तो लफ्ज़ मुहम्मल क्या है? यानी वो लफ्ज़ जिसके कुछ मैनी ना हो, जैसे वकाब, वोटी, वाना। ठीक है, जैसे आमतौर पर जो है लहजे में आता है कि बैठिए पानी वानी लीजिए। अब पानी भी जो है मुंह से बोला गया है और वानी भी मुंह से बोला गया है। अब ज़ाहिरी बात है, हमने तारीफ में पढ़ा है कि जो कुछ इंसान अपने मुंह से बोलता है, अपनी ज़ुबान से बोलता है, वो लफ्ज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है जैसे पानी लफ्ज़ है वैसे वानी लफ्ज़ है। लेकिन पानी का मतलब हमारी समझ में आ गया है, वानी का मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो जिसका मतलब समझ में आ जाए वो लफ्ज़ मौजू हो जाएगा, जिसका मतलब समझ में ना आए तो वो होगा लफ्ज़ मुहम्मल। ठीक है बेटा। उसके बाद लफ्ज़ मौजू की किस्म है। ठीक है, यानी कवायद के हिस्से हमने पढ़े, हिस्सा सर्फ और नहव। फिर हमने हिस्सा सर्फ पर आए, इसको उठा लिया। फिर इसके अंदर लफ्ज़ है, फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं और अब जो है हम मज़ीद लफ्ज़ मौजू की किस्में देखेंगे। लफ्ज़ मौजू की मज़ीद जो किस्में हैं वो कलमा और कलाम है। ठीक है, तो कलमा क्या है? अकेला बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। अकेला एक लफ्ज़ हो और बामानी हो तो वो कलमा होता है। ठीक है, जैसे मस्जिद, अब ये एक अकेला लफ्ज़ है और बामानी है तो ये कलमा है। ठीक है, इसी तरह घर, ये अकेला लफ्ज़ है और बामानी है। या दूसरा लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ से मौजू जो होता है, लफ्ज़ से मौजू वो कलमा भी होता है। ठीक है, और उसके बाद है कलाम। दो या दो से ज्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ कलाम कहलाता है। ठीक है, अब एक लफ्ज़ होगा तो वो कलमा होगा, दो लफ्ज़ होंगे तो वो कलाम बन जाएगा। अब देखें, नेक एक लफ्ज़ है, एक कलमा है। अगर हम नेक के साथ लगा दें नेक लड़का, अब नेक लड़का जो है इसमें दो अल्फाज हैं। ठीक है, तो ये कलाम बन जाएगा। इसी तरह नेक
एक लफ्ज है। अगर हम यूं कर दें शहीर नेक है तो ये एक कलाम बन जाएगा। अहमद ज़हीन है तो ये भी कलाम बन जाएगा। ठीक है, हमने लफ्ज़ मौजू की दो किस्में पढ़ी, कलमा और कलाम। अब कलमा की मजीद किस्में देखिए, इस्म, फेल, हर्फ। ठीक है, कलमा की मजीद 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो देखिए इस्म किसे कहते हैं? इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, किसी जगह, चीज या कैफियत का नाम हो, जैसे महमूद, लाहौर, पंखा, या नाम की जगह इस्तेमाल हो, मसलन वो, वहाँ। इस्म का ज़माने से ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही ये अपने मैनी के लिए दूसरे का मोहताज होता है। यानी वो कलमा जो किसी जगह का नाम हो या कैफियत को जाहिर करे वो इस्म होता है। उसके बाद है फेल, वो कलमा जो अपने मैनी के एतबार से मुस्तकिल हो, जो किसी काम का करना या ना करना, होना या ना होना बताए, जिसमें 3 ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए, जैसे आया, जाता था, लिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये फेल है। और उसके बाद हर्फ, वो कलमा जो अकेला तो कुछ मैनी ना दे लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मैनी दे और उनमें ताल्लुक़ भी पैदा करे, वो अपने मैनी के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, इसमें से और तक 2 हरूफ हैं। अब तक या से ये अकेले मैनी नहीं दे रहे, यानी तक को हम लफ्ज़ मौजू नहीं कह सकते, इसके अकेले के कोई मैनी नहीं है। अगर ये कहते हैं कि मस्जिद तक गया तो इसके जो है इसके बगैर तो लफ्ज़ भी नामुकम्मल है और किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर ये मैनी दे रहा है, तो ये हर्फ है। ठीक है, उसके बाद देखें इस्म फेल हर्फ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इस्म की आगे मजीद 2 किस्में देखें, इस्म ज़ात और इस्म सिफत। इस्म ज़ात क्या है? वो इस्म है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे, जैसे महमूद, कलम, दीवार। और इस्म सिफत वो इस्म है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर करे, जैसे नेक लड़की, तेज़ घोड़ा। यहाँ नेक और तेज़ इसमें सिफत है। ठीक है, इस्म के इस्तेमाल के लिहाज से किस्में, इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की जो है मजीद 2 किस्में, इस्म मारफा और इस्म नकरा है। ठीक है, इस्म मारफा की मजीद आगे किस्में हैं, इस्म अलम, इस्म ज़मीर, इस्म इशारा, इस्म मौसूल, इस्म इस्तिफ़हाम, इस्म तनकीर। अब ये हमने इस्म मारफा की 6 किस्में पढ़ी हैं। इनमें से पहली किस्म जो है इस्म अलम है, तो इस्म अलम की आगे मजीद 5 किस्में हैं। इस्म अलम की मजीद जो 5 किस्में हैं वो ज़रा देखिए, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। अब खिताब क्या है? वो इस्म मारफा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मान, शम्सुल उलमा, खान बहादुर वगैरह। लक़ब वो इस्म मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, कायद आज़म, कायद मिल्लत वगैरह। उसके बाद तखल्लुस है, वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने इशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक़। अब ज़ौक़ तखल्लुस है। इसी तरह असदुल्ला खान गालिब, गालिब जो है ये तखल्लुस है वगैरह। तखल्लुस का इस्तेमाल फ़ारसी अदब से उर्दू में मुंतकिल हुआ। उसके बाद है कुनियत, वो इसमें जो बाप, माँ या बेटे या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्न खताब, इब्न मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब,
इनमें इब्न खत्ताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है, उनके वालिद खत्ताब की वजह से। इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है, हज़रत मरियम उनकी वालिदा की वजह से। अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अबू तुराब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है। उसके बाद देखें उर्फ, वो इसमें जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़ कर, या फिर किसी इंसानी खूबी या नक्स की वजह से उसका कोई एक नाम मशहूर हो जाता है, या नाम मोहब्बत, ये नाम मोहब्बत, अकीदत, नफ़रत और हकारत की वजह से पड़ता है, जैसे पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, रशीद से शीदा, अकरम से अक्की, बग्गा या बग्गू, लंगड़ा, गूंगा, छोटू, लंबू वगैरह। तो ये जो नाम आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये उर्फ कहलाते हैं। ठीक है बेटा, और ये पांचों अक़साम इसमें अलम की हैं। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है इसमें ज़मीर। वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर और तकरीर में एक नाम का बार बार लाया जाना मायूब समझा जाता है। जैसे अगर हम यूं कहें कि हुसैन आया, हुसैन ने सबक पढ़ाया, हुसैन ने सबक पढ़ा, हुसैन बैठा और हुसैन चला गया, तो बार बार एक नाम लेना मायूब है। तो इसको अगर हम यूं कहें कि हुसैन आया, वो बैठा, उसने सबक पढ़ा और फिर वो चला गया, तो अब असल नाम की बजाय जो वो इस्तेमाल हो रहा है या उस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये जो है ज़मीरें हैं। ठीक है, ज़मीर जिसकी जगह इस्तेमाल होती है उसे मर्जा कहते हैं। इसमें ज़मीर की मज़ीद किस्में हैं, ज़मीर फ़ैली, ज़मीर मफ़ूली, ज़मीर इज़ाफ़ी। उसके बाद है इसमें इसमें ज़मीर की तीन किस्में हैं, ज़मीर फ़ैली, ज़मीर मफ़ूली, ज़मीर इज़ाफ़ी। उसके बाद है इसमें मौसूल। वो इसमें जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए, वो ये हैं जो कोई, जिसे, जिन्हें, जिन्हों, जो कुछ, जो चीज़। ठीक है, तो इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अब देखें जिन्हें या जो कुछ या जिस, अब जिस के क्या मानी है, तो इनके जो है अकेले मानी हम नहीं बता सकते, यानी समझ में नहीं आ सकते, लेकिन अगर जो है किसी लफ्ज़ के साथ लगाए तो फिर जो है इसके मानी जो है बन जाते हैं। वो तो इसकी तारीफ दोबारा देखें, वो इसमें है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझना है। ठीक है, अब देखें जिस का मानी समझ नहीं आ रहा, अगर हम यूँ कहें कि जिसने आना है वो आ जाए, तो जिस के मानी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इसमें मौसूल। कवायद में इसमें ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला भी कहते हैं। उसके बाद है इसमें इशारा। इशारा यानी ये वो। ठीक है, अब अमूमन रोज़मर्रा में हम अक्सर जो है किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि ये किताब पड़ी हुई है। ठीक है, और जो है वो टेबल पड़ी हुई है, मेज़ पड़ी हुई है। तो जब हम दूर की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम वो कहते हैं, और जब नज़दीक की तरफ इशारा करते हैं तो ये कहते हैं। यानी हम अगर यूं कहें कि वो मार्कर है और ये मेज़ है। ठीक है, तो एक जो है बात अजीब सी लगती है, क्योंकि जो चीज़ करीब है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये मार्कर है और वो मेज़ है। यानी करीब की चीज़ के लिए जो अपना ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और दूर की चीज़ के लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है बेटा? जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशार इलाह कहते हैं। जैसे वो लड़का, ये किताब, यहाँ वो और ये इसमें इशारा है, लड़का और किताब मशार इलाह। अगर मैंने ये कहा है कि ये मार्कर, तो ये जो है इसमें इशारा है और मार्कर जो है वो मशार इलाह है। उसके बाद है इसमें इस्तफहाम। इस्तफहाम बात पूछना या समझने को कहते हैं।
इसके लिए कौन, किस, किन, कैसा, कितना वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी किसका नुकसान हुआ, कौन आया हुआ है। ठीक है, तो जिसके अंदर जो है इस्तिफाम यानी सवाली अंदाज हो। ठीक है, जिसमें सवाली अंदाज हो उसे हम इस्तिफाम कहते हैं। ठीक है, किस, कौन वगैरह। और उसके बाद है इसमें तनकीर, वो लफ्ज़ है जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाएं, जैसे किसी, कुछ, कोई। अब कुछ, किसी, कोई, ये जो है तनकीर है, क्योंकि देखें आमतौर पर जैसे हम कहते हैं कि जब आमतौर पर आप भी क्लास के अंदर ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि किसी के पास ग्रामर की किताब है। अब इसी बात पर गौर करें कि किसी के पास ग्रामर की किताब है, तो किसी का जो लफ्ज़ है आप किसी एक शख्स के लिए नहीं लगा रहे, बल्कि पूरी जमात के बच्चों के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस बात को यूं कहें कि आपके पास ग्रामर की किताब है, अब आप जो है आप मुअय्यन हो गए हैं। ठीक है, मुकर्रर हो गए हैं कि बात जो है आपसे हो रही है। अगर यूं कहें कि किसी के पास, तो फिर जो है बात एक के लिए नहीं हो रही बल्कि गैर मुअय्यन है। ठीक है, उसमें पूरी जमात शामिल है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि मेज़ पर 6 माल्टे पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर 6 माल्टे पड़े हुए हैं तो 6 मुअय्यन है, तनकीर नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मेज़ पर कुछ माल्टे पड़े हुए हैं, तो कुछ जो है वो क्या होगा, वो तनकीर में आएगा। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि दरवाजे पर कोई आया है, अब कोई से मुराद कोई, ठीक है, यानी मुअय्यन नहीं है, मुकर्रर नहीं है, तो ये तनकीर है। अगर कहते हैं दरवाजे पर हुसैन आया है, अली आया है, अहमद आया है, तो फिर वो मुअय्यन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है इसमें मार्फा की किस्में थी जो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। तो उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसमें नकरा पढ़ेंगे। ठीक है, इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ग्रामर के अंदर 5 नंबर का जो अपना MCQs के अंदर, मारूज़ी के अंदर 5 नंबर का सवाल हमारा ग्रामर से होता है, जो मारूज़ी के तौर पर यानी एक लफ्ज़ के 4 जवाब दिए जाएंगे, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। तो ये हमारा 5 नंबर का सवाल है हिस्सा ग्रामर का। ठीक है, इनको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। सवाल इस नौयत के होते हैं, मसलन वो आपसे पूछ सकता है कि कवायद के कितने हिस्से हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, तो कितने हिस्से हैं, 2 जी। ठीक है, इसी तरह अब वो पूछ लेगा लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, तो कितनी किस्में हैं जी, शाबाश, 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। और इसी तरह बाज़ औक़ात वो ये पूछ लेता है कि घर ग्रामर के लिहाज से क्या है, लफ्ज़ मौजू है, लफ्ज़ मुहम्मल है। ठीक है, तो फिर आपने कौन सा इंतखाब करना है, ये लफ्ज़ मौजू है। तो इस नौयत के बेटा सवाल पूछे जाते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसमें नकरा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।